आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं हु इज़ अ डिजीज़ रिवर्सल स्पेशलिस्ट मिस्टर करण कक्कड़। आज के डेट में जो सबसे कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, हार्ट प्रॉब्लम है, इन सब में न्यूट्रिशन का क्या रोल है? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, पीसीओडी। बट लास्ट 20-30 साल में लाइफस्टाइल डिजीज हैज बिकम एन एपिडेमिक। सर, आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी मिथ्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हार्म करता है क्या हमें? Milk that we were getting 100 years, 50 years back is not the same. लाइफस्टाइल का, न्यूट्रिशन का, स्लीप का, इन सारी चीज़ों का कितना बड़ा हाथ रहता है कैंसर होने के पीछे? 85% of cancers are lifestyle driven. ऐसे कौन से 3 फूड्स हैं जो हम सबको लगता है कि है तो काफ़ी हेल्दी लेकिन हेल्दी नहीं होते? Cornflakes. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी बहुत कॉमन हो गया है। और And non-alcoholic fatty liver is 100% reversible disease. नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट में, प्रेजेंटेड बाय सस्ता सुंदर। 1 सितंबर से 7 सितंबर इज़ द न्यूट्रिशन वीक और इसी वजह से आज हम आपके सामने एक बहुत ही खास टॉपिक को लेकर बात करेंगे जो कि है न्यूट्रिशन। हेल्दी तो हम सब रहना चाहते हैं और इसका फाउंडेशन है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं मिस्टर करण कक्कड़, who is a disease reversal specialist. He has an experience of more than 10 years and he has empowered and transformed the lives of more than 10,000 people. His company, Reverse Factor, has been working for a very long time in reversing lifestyle diseases through food, nutrition, thoughts, and emotions. We are honored to have Mr. Kakkad here on our podcast today. Welcome to our podcast, sir. Thank you so much. सर, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को रिवर्सल का काम आप कर रहे हैं। आज के डेट में जो सबसे कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, जैसे डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, इन सब में न्यूट्रिशन का क्या रोल है और कैसे इन सब को थ्रू न्यूट्रिशन कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कॉमन है? आप जैसे अगर लास्ट 20 साल में देखेंगे, सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, फैटी लिवर, ये 20 साल 25 साल पहले नहीं के बराबर। एंड लास्ट 20 साल में पैकेट फूड, प्रोसेस फूड इंडस्ट्री हैज़ गोइंग अप। सो जितना लोग जंक फूड, प्रोसेस फूड, बाहर खाना, ये सब जितना ज़्यादा कर रहे हैं, ओवरवेट, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, फैटी लिवर, ये सब और बहुत बढ़ते रह रहा है। इनफैक्ट वी सी सो मेनी पेशेंट्स यंग, 35 ईयर्स हाई ब्लड प्रेशर, 38 ईयर्स फैटी लिवर, 28 ईयर्स डायबिटीज़। एंड उसका रूट कॉज is our lifestyle, our food, and the way we are living life today. जी जी, बिल्कुल। सर, मैंने सुना है फिजिकल एक्टिविटी, फूड, स्लीप एंड इमोशंस, ये 4 पिलर्स होते हैं लाइफ के, न्यूट्रिशन के। कैसे हम इन चारों को एक साथ लाके कैसे हम हमारे न्यूट्रिशन का एक अच्छा अप्रोच क्रिएट कर सकते हैं? और हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सारी चीज़ों का यूजुअली सारी चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, तो कैसे हम इन सारी चीज़ों को एक साथ लाके हमारे न्यूट्रिशन में इंक्लूड कर सकते हैं? अगर किसी को भी हेल्थ और हैप्पीनेस क्रिएट करना है, देन दे हैव टू फोकस ऑन दीज 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। नंबर 1, जैसे आपने बोला, फूड। नंबर 2 इज फिजिकली बीइंग एक्टिव। नंबर 3 स्लीप। एंड नंबर 4 इज इमोशंस। जो अवेयर कॉन्शियस रहते हैं, बहुत सारे जन कोई एक दो चीज़ पे काम करते हैं, बट वो शायद स्लीप या इमोशंस पे ज़्यादा काम नहीं करते हैं। बहुत सारे जन जो स्लीप एंड फूड पे ध्यान देते हैं, वो शायद फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं। बट इफ़ यू ट्रूली वांट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो आपको ये चारे पिलर्स में काम करना चाहिए। होलिस्टिकली आपको अपने आप को ध्यान देना चाहिए। एंड यू नो, वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट, कि जो 5 कॉमन बीमारी की हम बात कर रहे थे, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें दे आर नॉट लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, दे आर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। वो लास्ट 20-25 साल में दे हैव स्टार्टेड राइजिंग सो मच। सो आप ऐसे सोचिए, ब्रॉडली स्पीकिंग 2 प्रकार के बीमारी होते हैं। नंबर 1 इज़ इन्फेक्शन ड्रिवन,
बाहर का इन्फेक्शन बॉडी में आता है, लाइक पोलियो, मलेरिया, डेंगू, कोरोना वायरस, बाहर का इन्फेक्शन बॉडी में आता है, दैट इज इन्फेक्शन डिजीज. एंड अनदर इज लाइफस्टाइल डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, पीसीओडी. 100 साल पहले कौन सी बीमारी ज़्यादा थी? इन्फेक्शन डिजीज, वेरी लेस लाइफस्टाइल डिजीज. बट लास्ट 20-30 साल में लाइफस्टाइल डिजीज हैज बिकम एन एपिडेमिक. हर घर में किसी ना किसी को सम फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. एंड द आंसर to our lifestyle disease is not another medicine. It is our food, it is our lifestyle, it is our emotions, it is our sleep. So अगर आदमी ये 4 pillars of good health का ध्यान देंगे तो उनकी lifestyle बीमारी not just prevent होगी but completely reverse हो सकती है. जी सर, ये जो 4 पिलर्स की हम बात कर रहे हैं, इनमें से जो थॉट्स एंड इमोशन का 2 पिलर है, न्यूट्रिशन का तो हम लोग फिर भी ख्याल रख लेते हैं थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, लेकिन इमोशंस और थॉट्स भी हमारे शरीर को, हमारे लाइफस्टाइल को, हमें इतना ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, ये बहुत लोग इतना सोचते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोगों के आजकल नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, स्पेशली लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है. तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इमोशन और थॉट्स का भी सेम रोल है इन बहुत ज़्यादा रोल ऑल्टरिंग है. अ पर्सन्स लाइफस्टाइल. आप ऐसा सोचिए कि सुबह से लेकर रात तक जो भी हमारे अंदर जाता है वो अंदर जाके या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा. 2 चीज़ अंदर जाते हैं, एक है खाना पीना और दूसरे हमारे विचार. तो अगर हम ये दोनों चीज़ का ध्यान रखें तो पहले से बेटर हो सकता है. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, दिन में इंसान कितनी बार खाता है? 3 बार, 4 बार, 5 बार. सोचता कितना है? 60 to 70,000 थॉट्स एवरी सिंगल डे. ईच थॉट हैज़ एन इमोशन. वो इमोशन हमारे बॉडी में जाता है और हमारे बॉडी के हर एक सेल वो इमोशंस को सुनता है. एंड हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप ओवर थिंकिंग, वरिंग, फियर, गिल्ट, रिग्रेट, एंगर उसमें जिएंगे, या आप ग्रेटिट्यूड, जॉय, हैप्पीनेस, लव उसमें जिएंगे. सुबह आप उठते हैं, रात को सोने जाते हैं, पूरे दिन जिस भावनाओं में जीते हैं दैट विल क्रिएट योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस. जी, वेरी वेल एक्सप्लेन सर. सर, आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी शायद बहुत कॉमन हो गया है, और क्योंकि हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का रिवर्सल हो सकता है क्या थ्रू न्यूट्रिशन? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर मतलब वो इंसान ड्रिंक नहीं करता है, बट उनकी लाइफस्टाइल, हैबिट, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस, ये सब के कारण लिवर पे फैट जमा होता है. एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इज 100% रिवर्सेबल डिजीज. एंड द आंसर अगेन इज नॉट एनी मेडिसिन, बट द आंसर इज अवर लाइफस्टाइल. वो आपका लिवर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इसलिए बना क्योंकि आपने लास्ट 20-25 साल से अपने आप को खाने पीने से अब्यूज़ किया है, अनहेल्दी फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड. सो अगर आप चेंज होंगे, एंड आई हैव हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिन्होंने खाने पीने से, लाइफस्टाइल अच्छा करके उनका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर 100% रिवर्स किया है. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. गुड टू नो कि एक्चुअली में रिवर्स कर सकता है ये न्यूट्रिशन. But it is our food, it is our lifestyle जी. which matters a lot. जी. You know, food has to be our best medicine. जी. Otherwise, lifestyle diseases cannot be reversed अगर आप न्यूट्रिशन, खाना पीना, स्लीप, इमोशंस का ध्यान नहीं देंगे. प्लीज अंडरस्टैंड, हम किसी को ठीक नहीं करते हैं. इट इज़ देयर हैबिट्स, देयर लाइफस्टाइल, देयर फूड, देयर इमोशंस जो लोगों को हील करता है. क्योंकि हम लाइफस्टाइल और 4 पिलर्स का इतनी सारी बातें कर रहे हैं, कैंसर की बीमारी भी आज के डेट में बहुत कॉमन है, और ये सिर्फ बूढ़े लोगों को नहीं होता है, आजकल तो यंग लोगों को ज़्यादा हो रहा है. 30 से 50 के बीच में फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, यूट्रस कैंसर हो रहा है. इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कैंसर. तो लाइफस्टाइल का, न्यूट्रिशन का, थॉट्स का, इमोशंस का, स्लीप का, इन सारी चीज़ों का कितना बड़ा हाथ रहता है कैंसर होने के पीछे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, एंड माय आंसर टू दिस इज 85% of cancers are lifestyle driven, which means that we have control. Today we see so many youngsters, 35 years, 40 years, colon cancer, breast cancer, and 85% of all these cancers are lifestyle driven. It is not because हमारे genes में वो है. In fact, I get so many youngsters जिनके family history में कोई भी नहीं है, but still they are getting cancer. So it is our lifestyle, it is our habits that is going to impact whether we get disease or we don't get disease. जी बिल्कुल. सर, आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी मिथ्स हैं मार्केट में
कि ये हो तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम मत कीजिए, मिल्क मत कंज्यूम कीजिए, ये तो मिथ्स हैं या फिर सही है कि नहीं आप बता पाएंगे? सिंस यू आर दी एक्सपर्ट, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में डेयरी प्रोडक्ट्स हार्म करता है क्या हमें? लेट अस अंडरस्टैंड, कोई भी इंसान या जानवर, एनी मैमल के बॉडी में मिल्क कब आता है? जब वो प्रेग्नेंट होते हैं। जब गाय प्रेग्नेंट है तो मिल्क आएगा। जब लैक्टेटिंग मदर्स, तब बॉडी में मिल्क आता है। मदर्स मिल्क दुनिया में नंबर वन। बट लास्ट 20-30 साल में मिल्क कंजम्पशन इतना बढ़ गया है, पूरे साल तो गाय प्रेग्नेंट नहीं है, उसमें इंजेक्शन हार्मोन डाल के दूध निकालते हैं। जब भी हमारे अंदर छेना, पनीर, चाय, कॉफ़ी ये सब जाता है, एडेड हार्मोन जाता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सो वी हैव टू रियलाइज दैट द मिल्क टुडे and the milk that we were getting 100 years 50 years back is not the same. So we urge each and every one of them to avoid having milk products. So 99% patients जो हमारे पास आते हैं, उनको हम मिल्क प्रोडक्ट से दूर रखते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट से इन्फ्लेमेशन, गट में इश्यूज, एक्ने, डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, इवन कैंसर, ये सब से आज के जो एडेड हॉर्मोन्स वाले मिल्क है, उससे बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमें दूर ही रहना है डेयरी प्रोडक्ट से यस, जितना हो सके, जितना हो सकता है। बट अगेन, बेसिकली। वंस अ वाइल यू वांट टू एंजॉय, आपने कभी आइसक्रीम या कुछ खा लिया, इट्स ओके। बट जी, डे टू डे हमको मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। अवॉइड करना है जी। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट फॉर अस। जैसा हम बहुत ज़्यादा हम इस बारे में पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं कि इमोशंस हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। खाना तो खैर हमें पता है कि हम जो भी अपने अंदर डालते हैं वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। इमोशंस भी, थॉट्स भी इक्वली हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो मैं आज आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे फूड एंड थॉट्स कनेक्टेड है फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। यू नो आवर गट, जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पूरा एरिया है, इट इज नोन एज द गट। 85% हमारा इम्यूनिटी इज इन द गट, and our gut and our brain is super super connected. So when you are eating more natural, more fiber, more seasonal, वो आपका ना ही खाली गट को हील करता है, वो आपके गट ब्रेन कनेक्शन को बहुत बेटर करता है। सो योर मूड इम्प्रूव्स। इनफैक्ट वी हैव सो मेनी पेशेंट्स जिनका गट वीक होता है, उनका डिप्रेशन, एंग्जाइटी टेंडेंसी भी ज़्यादा रहता है। सो गट एंड माइंड इज सुपर सुपर कनेक्टेड। सिमिलरली, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप थॉट्स इमोशन को मास्टर करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड, जॉय, हैप्पीनेस, अप्रिसिएशन में जीते हैं, तो योर मेंटल स्टेट विल ऑल्सो अफेक्ट योर गट। सो गट एंड माइंड इज सुपर सुपर कनेक्टेड, एंड इफ यू ट्रूली वांट गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, you have to focus on your gut as well as on your mind. इक्वली फोकस करना है Equally हमें। focus. राइट। सर, हम एक छोटा सा रैपिड फायर करना चाहेंगे फॉर द कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस दैट वी हैव। हम आपसे जानना चाहेंगे 3 फूड आइटम्स फॉर ईच ऑफ दीज Sure. डिजीजेस। So the first will be the most common, that is diabetes. 3 foods which are brilliant for reversing type 2 diabetes. Number 1, chia seeds. Number 2, broccoli. And number 3 is methi dana, methi seeds. जी। Then we have cancer. 3 foods which are excellent for preventing or reversing cancer. Number 1, garlic. Very, very good. So many scientific studies on variety of cancers and how garlic can prevent or reverse. Number 2, a simple vegetable, beetroot. Very, very good in effect and very effective for reversing or preventing cancer. Number 3 is pumpkin seeds. Very, very easy. Garlic, pumpkin seeds and beetroot. जी। Next is immunity. 85% इम्यूनिटी इज इन द गट। सो अगर आपको गट को इम्प्रूव करना है, सो आपको प्लांट फूड, नेचुरल फूड ज़्यादा खाना है जिसमें फाइबर हो। 3 foods विच आर एक्सीलेंट फॉर इम्यून सिस्टम। नंबर 1, ड्रम स्टिक्स। ड्रम स्टिक इज अ सुपर फूड व्हेन इट कम्स टू अवर इम्यून सिस्टम। नंबर 2, ब्रोकली। ब्रोकली हमारे गट बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छा है। एंड नंबर 3 इज पम्पकिन सीड्स। Okay, okay. Next will be gas. 3 things to completely remove gas from your body, from your system. Number 1, fermented rice, panta bhat. 2 teaspoon overnight soaked rice हमको खाना है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, वो पानी पीना है, एंड हमको सुबह खाना है पांता भात या फर्मेंटेड राइस। इज ब्रिलियंट probiotic, very very good for gas, acidity, reflux, bowel movement. Number 2, avoiding milk products. People are not aware that when they are consuming milk products like tea, coffee, वो इनके बॉडी में बहुत गैस एसिडिटी करता है. Number 3 is जीरा पानी. Simple concoction, जीरा, अदरक, इलायची, सौंफ बॉईल करके छान के आपको चाय के कप में डालना है. जीरा पानी is very very good for gas acidity.
सो एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए भी क्या आप सेम फूड सजेस्ट करेंगे या फिर सो कोई और अगर आपका फूड्स? गट बेटर होगा, सो अपने आप एसिडिटी कम होगा, अपने आप बाउल मूवमेंट बेटर होगा. सो फोकस ऑन द गट एंड गैस, एसिडिटी, बाउल मूवमेंट, ब्लोटिंग, रिफ्लक्स, ये सब 100% गायब हो सकता है. जी। हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए क्या खा सकते हैं? Period cramps is very common in a lot of youngsters. Three things that help a lot. Number one is kishmish. 8 to 10 normal kishmish आप रात को सोक करेंगे, सुबह आपको बस पानी से निकाल के उसको खाना है. वेरी वेरी गुड फॉर पीरियड क्रैम्प्स. नंबर टू, एक सिंपल टी हम रेकमेंड करते हैं, सिनेमन एंड जिंजर टी. आपको बस दोनों को बॉईल करना है, थोड़ा सा सिनेमन, थोड़ा सा जिंजर, एंड जस्ट स्ट्रेन करके सिनेमन जिंजर टी आप कपल ऑफ टाइम्स इन अ डे फॉर 1.5 months भी लेंगे तो पीरियड क्रैम्प बहुत कम हो जाता है. And number three is dates. Okay. And last would be good sleep. Sleep is vital for good health. Three things which are very good for sleep. Number one, chamomile tea. Chamomile tea is just like a green tea, very very easily available. आपको गर्म पानी में बस उसका टी बैग डाल के सेकेंड हाफ ऑफ द डे में आपको उसको पीना है. कैमोमाइल टी वेरी गुड फॉर स्लीप. नंबर टू इज जायफल और नटमेग पाउडर. 1/4 टीस्पून नटमेग पाउडर आप कैमोमाइल टी में ही डाल दीजिए, एंड यू हैव कैमोमाइल टी प्लस जायफल. ब्रिलियंट फॉर क्वालिटी ऑफ स्लीप. Number three is pista. Pista is very very common. Pistachio. It is loaded in melatonin. You know, stands so which helps in good sleep. So ये तीन चीज करेंगे so उससे sleep quality बहुत better होगी. Equally important, रात को स्क्रीन से दूर रहना है और कैफीन को अवॉइड करना है. Great tips. That was a great rapid fire round, sir. सर, क्योंकि आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है, आपने इतने सारे लाइव्स ट्रांसफॉर्म किए हैं थ्रू न्यूट्रिशन गाइडेंस, मैं आपसे आज ये पूछना चाहूँगी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए एक आइडियल डाइट प्लान क्या होना चाहिए हम सब के लिए? You know, everybody is different. Everybody's needs are different, right? So there cannot be one specific diet for everyone. But basic अगर मैं चीज़ बोलूँ जो सबको करना चाहिए, दिन में 2 से 3 फल खाना चाहिए. Very simple, doable. Number one is 2 to 3 fruits in a day. नंबर टू, लंच एंड डिनर विच इज़ नॉर्मल घर का खाना, बट लंच एंड डिनर के पहले थोड़ा सा सैलेड खाना चाहिए. क्यूकम्बर, कैरेट, बीटरूट, बेल पेपर, ब्रोकली, जो आप खा सकते हैं, लिटिल सैलेड बिफोर लंच एंड डिनर. नंबर टू. नंबर थ्री, सीड्स एंड नट्स को अपनी लाइफ में ऐड करिए, लाइक वॉलनट्स, आलमंड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स. वेरी वेरी गुड फॉर इम्यून सिस्टम, वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ बेनिफिट्स. So number one, fruits. Number two, salad before meals. Number three is adding nuts and seeds. Number four is eating on time. Number five is sleeping on time, avoiding screen at night. And number six is 12 घंटा intermittent fasting, कि अगर हम 8 बजे खाएं, सुबह 8 बजे चालू करना चाहिए. लेट डिनर वैसे भी अवॉइड करना चाहिए. ये जो सिंपल 6 चीज़ मैंने बताया, दिन में 2-3 फल खाना है, लंच डिनर के पहले थोड़ा सैलेड खाना है, नट्स एंड सीड्स को ऐड करना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, रात को स्क्रीन अवॉइड करना है, एंड नंबर 7, प्रोसेस फूड, पैकेट फूड, जंक फूड, अल्कोहल, ये सबको कम करना है. ये 7 चीज़, लेट्स कॉल दिस सुपर 7. अगर ये 7 चीज़ अगर कोई भी करे, तो आज उनकी जो भी हेल्थ है 1-2-3 महीने में उससे कहीं बेटर हो जाएगी. एज सिंपल एज दैट. सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ऐसे कौन से 3 फूड्स हैं जो हम सबको लगता है कि है तो काफ़ी हेल्दी, लेकिन एक्चुअली में वो हेल्दी नहीं होते हैं? That's a great question. I think number one is cornflakes. So many parents give cornflakes to their kids thinking that it is healthy, right? But we have to understand that cornflakes are loaded in sugar. There is something known as high fructose corn syrup, जिसके बिना वो cornflakes बनता नहीं है. So that one bowl of cornflakes have 3 to 4 spoon of that bad sugar, which is high fructose corn syrup. So number one is cornflakes. Number two is energy drinks. So many youngsters today are just drinking energy drink thinking कि उससे उनको energy मिलता है. In fact, we had this boy who used to come to us, 18-year-old boy, उनका वजन 75-80 kgs के आसपास, उसको fatty liver, 18-year-old boy fatty liver, and दिन का वो 2-3 energy drinks पीता था thinking कि उसको उससे energy मिलता है. But we have to realize that
it is our these energy drinks are loaded in sugar, they are loaded in artificial chemicals that give you a rush. So number one, cornflakes; number two, energy drink; and number three is milk. So many, again, kids are drinking milk thinking that it is healthy, but the milk today and the milk that we are getting 50 years back is not the same. A lot of added hormones, bovine growth hormones. So every time we have these three foods, we think that we are having something healthy, but it is damaging our system, it is damaging our health, it is damaging our biology, it is damaging our immune system, and it is only inviting more disease. राइट, इट्स ग्रेट दैट यू ब्रॉट दैट आप कि हम बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स दे देते हैं, बच्चे एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं ये सोच के कि उन्हें एनर्जी मिलेगी एट्सेट्रा. सिंस हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए आपको क्या लगता है आइडियल न्यूट्रिशन क्या होगा? क्योंकि आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं, पेरेंट्स इतने बिजी हो गए हैं, टाइम क्रंच की वजह से वो लोग बच्चे के टिफ़िन में कुछ भी पैकेज फूड दे देते हैं कि पकाना नहीं पड़ेगा, तो ये रेडिली अवेलेबल है, ये दे देते हैं टिफ़िन में, और बच्चा वही खाता है, वही खा के बड़ा भी होता है. तो आपको क्या लगता है फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन व्हाट शुड बी द करेक्ट न्यूट्रिशन? टीनेजर्स के लिए क्या सही न्यूट्रिशन होगा? एकदम छोटे बच्चों के लिए 5 इयर्स तक के बच्चों के लिए क्या न्यूट्रिशन होगा? आपको क्या लगता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल हम काफ़ी यंगस्टर्स को मिलते हैं, अर्ली 20s, जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इशू है. लॉट ऑफ गर्ल्स कम टू अस 18 ईयर्स, 24 ईयर्स, जिनको पीरियड क्रैम्प्स, इरेगुलर पीरियड्स, लॉट ऑफ हार्मोनल इशूज, पीसीओडी इज राइजिंग अ लॉट इन यंगस्टर्स. बट ये रातों रात नहीं होती है प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ योर हैबिट्स. प्रोसेस फूड, अगर बचपन से ही अगर हम बच्चे लोग को जंक फूड, प्रोसेस फूड्स, इरेटेड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ अगर हम उनको देते रहेंगे, तो धीरे धीरे उनका गट वीक होगा, उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, एंड दे विल invite more disease. So I think kids nutrition is very close to my heart, and I want to highlight basic principles जो सबको करना चाहिए. कि as a kid they should have 2 to 3 fruits in a day. Very very important. Sleep is very important for youngsters, because I know so many kids who come to us. जब हम उनको पूछते हैं आप कितने बजे सोते हैं, many of them कि हम 1-1.5 बजे के पहले सोते नहीं है, रात को मोबाइल में सोशल मीडिया में बैठे रहते हैं. That is again not. Sleep is very important for good health. So 2 to 3 fruits in a day, processed junk food कम खाना चाहिए, sleep on time, eat on time. If they take care of the basics, just the basics, तो उनका hormonal imbalance, उनका gut, उनका immune system, उनका overall health can be much much better. थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दैट इन सच एन इंटरेस्टिंग वे. न्यूट्रिशन के बारे में आज हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ पता चला. In fact, I will also want to highlight, when we spoke about kids nutrition, it is very important that parents take charge, because these kids health are in their hands, and kids generally learn from observation. So if the parents or people in the home starts eating healthy, then that kids will also learn from their parents. If they are eating more fruits and more salad and more natural, then the kids will also adopt, because it is about shaping their future, it is about shaping their life, and they will just follow your footsteps. So if they see more junk foods, parents are sleeping late, more packet food in the house, they will adopt that lifestyle. If they see कि दिन में 2-3 fruit खाना ही है, lunch dinner के पहले salads खा ही रहे हैं, then they will adapt, because kids have something known as mirror neurons. So they learn by observing. So if parents adopt a healthy lifestyle, kids will just follow their footsteps. एब्सोल्युटली, बच्चे जो घर पे देखेंगे वही सीखेंगे, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम. Absolutely. Thank you so much for being on our podcast here today, Mr. Kakkar. Thank you so much to our viewers for watching our podcast. Please do like, share and subscribe to Sasta Sundar's YouTube channel. Because this is the Nutrition Week, अगर आपके मन में न्यूट्रिशन को लेकर कोई भी सवाल है, आप हमें लिख कर भेज सकते हैं. लिखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं to podcast@sastasundar.com. सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए. वहाँ पर आपको मिलते हैं 100% genuine medicines, 18% discount with a free home delivery. Thank you for watching. We will see you in our next one.